तो यही बैठे बैठे सिर्फ आप 2 से 3 साल की साधना कर लो। साधना भी क्या है? सिर्फ सांसों की साधना है, सिर्फ श्वास को मास्टर करना है। कैसे? ब्रीथिंग एक टेक्निक है। देखिए, एक तो आप देखिए जितने भी, जैसे बुद्ध और महावीर 2 ही नाम हम जानते हैं कि भाई जिन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजा। जी। जो मार्ग ऑलरेडी खोज चुके हैं उसको बार बार क्या खोजना, उसको सिर्फ याद करने की जरूरत है ना, सीखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। प्लस उन्होंने जिस रास्ते चल के वो मार्ग खोजा है उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। हमें तो रास्ते पे चलना है ना, तो वो ऑलरेडी मार्ग दिखा के गए। एक्चुअली हमारी चेतना इतने लेवल पे सोई हुई है, और ये बाहर के जितने भी फैक्टर्स है ना, हमारी कॉन्शियसनेस को और स्लीपिंग मोड में डालने का काम करे। बेहोशी है, सिर्फ बेहोशी है, और किसी को होश ही नहीं है कि हम सोए हुए हैं। सबको लग रहा है कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बट ये सिर्फ विश साइकिल है, विशेष साइकिल, और उसी में फंसे हुए हैं। उसी विशेष साइकिल से मुक्ति कि हर बार जब मैं कुछ करती हूँ तो मुझे पूछना पड़ेगा मैं ये क्यों कर रही हूँ, और इससे कौन तृप्त हो रहा है। ये सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ, ये क्यों कर रही हूँ और इससे किसको तृप्ति मिल रही है। क्या मुझे ऐसी तृप्ति चाहिए, मुझे इसमें से कोई आनंद मिल रहा है, मुझे इसमें तृप्ति मिल रही है, मुझे किसमें तृप्ति मिलेगी, किसमें आनंद मिलेगा। जब इतना प्रश्न करती हूँ तो होश आता है मुझे, और फिर मैं जब ब्रीथिंग के माध्यम से काम करती हूँ। विपश्यना बुद्ध ने सिखाई, तो भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना दी, आज भी लोग विपश्यना करते हैं, पर उस काल में जंगल हुआ करते थे, जीवन बड़ा शांत था, है ना। लोग आराम से, उस समय पे क्षत्रियों का काल भी था, और ये जो सनातन संस्कृति है वो भी करप्ट होती जा रही थी। अब क्षत्रियों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, युद्ध कम होते जा रहे थे, प्लस पंडितों का जो युग था वो बढ़ा हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार था। तो उस समय पे बुद्ध पैदा हुए कि जिन्होंने सांसों का प्रयोग सिखाया, उन्होंने वहाँ से मुक्ति पाई और जगत को वो सिखाया, ताकि ये जो करप्शन है कि ईश्वर के नाम पे जो धंधा चल रहा था, व्यापार, उस समय पे भी उतना ही था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, अभी भी तो ईश्वर को ही बेच रहे हैं ना सब। उसी के नाम पे व्यापार चल रहे हैं ना सारे, हर कोई इसमें से कुछ ना कुछ पाना चाह रहा है। तो उस समय पे भी वही चल रहा था, और बुद्ध ने उस समय पे 6 साल की साधना करके उन्होंने विपश्यना पद्धति खोजी कि बाहर से किसी और विधि ने उनको परमात्मा तक नहीं पहुंचाया। आखिरी में वो ध्यान लगा के बैठ गए, अपने सामने जो विकार आए उसको फेस किया, और वहाँ से वो निकल गए। तो उनको रास्ता पता चला, फिर उन्होंने सबको सिखाना शुरू किया। तो उन्होंने श्वास को साधना सिखाया। श्वास क्या करेगा? श्वास आपके विचारों को एनकाउंटर करेगा, पुराने जो संस्कार है वहाँ तक ले जाएगा, और जैसे ही उन संस्कारों को देखेंगे वो माया टूट जाती है और उससे बेहोश निकल जाते हैं।